हेलो दोस्त, आप सब देख रहे हैं बी आर दरोगा क्लासेस। मैं मुनमुन कुमार। हम लोग आज देखेंगे वन लीनियर, यानी कि हम लोग क्वेश्चन देखेंगे मध्यकालीन आपका, यानी कि इतिहास का वन लीनियर, यानी कि हम सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देंगे। यदि जो भी लोग यानी कि बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो बस ये वीडियो देख लीजिए। आपका इतिहास का वन लीनियर जो भी क्वेश्चन बनेगा, इससे आपका यानी कि हट के क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे। देखिए, जो इतिहास का जो सेक्टर होता है ना, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है ना हम लोग का बिहार में, जो भी एग्जाम पूछता है, तो ज़्यादा आपका आता है आधुनिक भारत से, उसके बाद आता है आपका मध्यकालीन इतिहास से, अब लास्ट में यानी कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है आपका प्राचीन से। वो भी प्राचीन भारत में वो भी आपका आता है बस गौतम बुद्ध, जैन, सिंधु सभ्यता, बस यही। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यदि आपका देखा जाएगा तो मध्यकालीन और आधुनिक भारत, यही दो सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग आज देखेंगे आपका मध्यकालीन इतिहास से अरबों का आक्रमण, गजनी सल्तनत काल और गुलाम वंश। इतना यानी कि हम लोग इस वीडियो में यानी कि हम लोग देखेंगे। आप बस ये वीडियो देख लीजिए, इसको वन लीनियर जितना भी क्वेश्चन आप यदि लुसेंट पढ़िएगा तो आपको ऐसे उसमें क्या होगा कि लुसेंट में आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्या होगा। तो ये आपका वन लीनियर यानी क्वेश्चन आपको निकाल दिया गया है। अब बस इसको वीडियो के देख लीजिए, 2-3 बार यदि आप इस वीडियो के देखिएगा ना, तो आपका सारा यानी कि जो क्वेश्चन होगा ना इतिहास का, विश्वास रखिए कि आपका यानी पूरा पकड़ा जाएगा। बस इसको एक बार देख लीजिए। यदि बिहार पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे यानी कि हट के ज़्यादा नहीं आएगा। तो यानी कि हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो बस आप थोड़ा इसी को ईमानदारी रूप से आपको क्या करना है कि बस देखते रहना है। विश्वास रखिए, आपका यानी क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो इससे यानी कि हट के आएगा, और आपको लूसेंट भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि यमीन यामीन उद दौला या यामीन उल मिला की उपाधि किसने धारण किया था? तो मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी यानी कि पहले थे जो यानी कि धारण किए थे। निम्नलिखित में से मूर्ति भंजक पर आक्रमण करने वाले, यानी कि मूर्तियों को चुराने वाला, मूर्ति पर अटैक करने वाले कौन थे? तो आपका मोहम्मद गजनी ही था। मोहम्मद गजनी, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण यानी कि कब आपका किया था, किस वर्ष किया था, तथा पेशवर के कुछ भागों पर अधिकार कर वो अपने देश लौट गया था? तो आपका प्रथम बोलेगा तो यानी कि 1000 ईस्वी में। देखिए, जो मोहम्मद गजनी है हमारे भारत पर कम से कम यानी कि 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार? 17 बार। तो पूछ देगा कितने बार किया था, तो 17 बार। और एक इसका मेन पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य है ना, वो आपका यानी कि यहाँ पर राज करने का उद्देश्य नहीं था, बस ये धन दौलत लूटना था और अपना ये धर्म का प्रचार करना था और फिर चल जाना था। यानी कि यहाँ पर ये अपना राजपाट चलाने के लिए नहीं आए थे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। मोहम्मद गजनी ने किस वर्ष शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था? इसमें जयपाल की पराजय हुआ। तो आपका 1001 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी का नागरकोटा के विरुद्ध पूछेगा कि नागरकोटा के विरुद्ध किस वर्ष हमले के मूर्ति बाद के विरुद्ध में पहली महत्वपूर्ण जीत हुई थी? तो 1008 ईस्वी में। तो नागरकोटा का यदि युद्ध आपसे पूछेगा कब किया था गजनी, तो 1008 में। और प्रथम यानी कि जो शाही राजा से जयपाल से विरुद्ध करके जीता था वहाँ पर 1001 में। ठीक है। और सबसे शुरुआत यदि आक्रमण पहले का कहेगा तो आपका 1000 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था कब? तो 1025 में। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर जो आक्रमण किया था वो कितने नंबर का आक्रमण था? तो यानी कि 16वां नंबर का था। 16वां यानी कि 15 बार कर दिया था, 16वां नंबर पे ये सोमनाथ मंदिर पे किया था। टोटल हम बताए थे टोटल कितने बार किया है, टोटल आपका 17 बार किया है। लेकिन ये जो सोमनाथ मंदिर वाला ये 16वां था। क्या था? 16वां। तो कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था? जाटों के साथ। इसमें क्या हुआ था कि जब मोहम्मद गजनी यानी सोमनाथ मंदिर लूट के जा रहा था तो बीच में क्या किया था कि जो जाट लोग होते हैं उस पर यानी कि हमला बोलकर और इसके कुछ धन उन लूट लिए थे। इसके वजह से क्या किया कि फिर ये यानी कि आपका 1927 में आया और फिर जाटों से यानी कि युद्ध लड़कर आक्रमण करके फिर वो चले गए। तो यानी कि वो सबसे अंतिम आक्रमण किसके साथ हुआ था? जाटों के साथ। कब? 1027 में, 1027 में।
मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुआ था? 1025 में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद गजनी। सेवदार एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर किसने सेना में आसीन थे? तो यानी कि मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी के यानी कि आपसे क्वेश्चन आएगा तो बस इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा मोहम्मद गजनी के बारे में नहीं आएगा। आगे, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? उसके बाद देखिए मोहम्मद गौरी आए थे, तो इनको सबसे पहले पराजित कौन किया था? भीम द्वितीय। मोहम्मद बिन कासिम था, ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो एक आपका अरबी था ये। निम्नलिखित में से कौन गजनी राज का वंश का संस्थापक था? अल पुर्तुगीज। आगे हम लोग देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण कब किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो यानी कि 712 में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जो सफल हुआ था? यानी पूछेगा सफल हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पर आक्रमण किया था और सफल हुआ था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण सुल्तान के विरुद्ध कब हुआ था? तो 1175 में। कुबत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यानी कि कहाँ पर? लाहौर में। निम्नलिखित में से किस शासक ने लाख बख्शा कहा जाता है? यानी किसे लाख बख्शा कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बुरूनी किसके साथ भारत आया था? जो अल-बुरूनी था वो किसके साथ भारत आया था? तो आपका मोहम्मद गजनी के साथ। कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रसिद्ध जो अरबी लेखक था अल-बुरूनी किसके साथ भारत आया था? यानी कि आपका मोहम्मद गजनी के साथ। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण काल कब हुआ था? आपका 1178 में। प्रथम कब हुआ था? 1175 में। दूसरा का 1178 में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का द्वितीय युद्ध में। तराइन के, देखिए तराइन का 2 युद्ध हुआ था। तराइन का 2 युद्ध होता है। तराइन के पहले का युद्ध में ये आपका पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। आपका तराइन का युद्ध हुआ था एगो 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध। और आपका 1192 में तराइन के दूसर का युद्ध। तराइन के दूसर का युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था, लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध में आपका पृथ्वीराज चौहान जीते थे। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। ये आपको याद रखिएगा दोनों। तराइन के 2 युद्ध, एक हुआ था आपका 1191 में जिसमें आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। एक आपका तराइन के युद्ध हुआ था 1192 में। इसमें आपका क्या हुआ था कि इसमें गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। आगे देखते हम लोग, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? यानी कि चंदवार के युद्ध। ये चंदवार के युद्ध कब हुआ था? तो 1193 में। याद रखिएगा, गौरी के 3 इंपोर्टेंट युद्ध था। तराइन के प्रथम, तराइन के द्वितीय और ये आपका चंदवार के युद्ध 1193 वाला। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन था? अस्कंद। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुआ था? 15 मार्च 1206 में। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 में। तो क्वेश्चन यहाँ से दूसरे क्वेश्चन पूछ देगा कि गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, देखिए गुलाम वंश उसको बोलते हैं कि लोग उसको खरीद उरीद के लाए रहते हैं, उनसे अपना काम वाम करवाते हैं, तो इसको हम लोग गुलाम वंश बोलते हैं। तो गुलाम वंश का आपका संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में, यानी कि गुलाम वंश का यानी कि संस्थापक हुआ था। गुलाम को फारसी में क्या कहते हैं? गुलाम को पूछ देगा फारसी में क्या कहते हैं, तो गुलाम को फारसी में आपका बंदगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज अभिषेक कब किया था? तो आपका 24 जून 1206 में। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? यदि नींव पूछेगा किसने डाली थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को निर्माण किसने कराया था पूरी रूप से? तो इल्तुतमिश। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का जारी किसने किया था? इल्तुतमिश। चांदी का टांका तांबा जीतल किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश। सर्वप्रथम दिल्लियों पर
अमीरों का दमन किसने किसने किया था? तो इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश वाला सारा इनपुट है। एक वो क्वेश्चन आता है कि एकता प्रणाली किसने शुरू किया था आपका? तो इल्तुतमिश भी, वो भी याद रखिएगा, एकता प्रणाली। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन यानी कि इल्तुतमिश से कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया, ठीक है। उनके बाद मोहम्मद शाह के आए थे, लेकिन वो यानी कि अच्छा यानी कि सफल शासक नहीं हुआ था। वो कुछ ही दिन था आपका, 8-9 महीना था। उसके बाद यानी कि इल्तुतमिश यानी कि आपका गुलाम वंश का बन गया। ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। देखिए ऐबक, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कुतुब मीनार यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ था? तो लाहौर में। उसको दफनाया गया हुआ थी लाहौर में। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आपका आराम शाह था, लेकिन ये 8 महीने का था, चला गया था। इस बार यानी कौन आ गया? इल्तुतमिश आ गया। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। कब? 1210 में। 1210 में। देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे हमारे, वो 1206 में बैठे और 1209 में यानी कि वो मर गए थे। पूछता है क्यों, कैसे मर गए? तो घोड़ा से यानी घोड़ा वाला जो गेम खेल रहे थे, घोड़ उसके यानी घोड़े से यानी गिर कर यानी कि उनका मौत हो गया था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ था? तो आपका 1236 में। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा अस्कदुन फिरोज, जो कि ये भी सफल नहीं था, ये भी हट गया। रजिया ने अमीर एवं अखुर किसे नियुक्त किया था? जलालुद्दीन याकूब को। रजिया की हत्या डाकुओं के द्वारा कैथक के पास कब किया गया था? 13 अक्टूबर 1240 में। बहराम शाह के बाद दिल्ली पर शासक कौन बैठा था? अलाउद्दीन मसूद शाह। देखिए आपके यह अस्कदुन फिरोज के बाद इल्तुतमिश ये बने। तो क्वेश्चन कभी आ जाएगा कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आपका रजिया सुल्तान। थोड़ा इसे और घुमा के कभी थोड़ा डीपली दे देता है कि रजिया सुल्तान किसकी लड़की थी? तो इल्तुतमिश की, ठीक है। ये थोड़ा 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। टोपी सीकर अपने जीवन यापन करने वाला सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद। मोहम्मद गजनी किस वंश से उत्पन्न हुआ था? मोहम्मद गजनी किस वंश से उत्पन्न हुआ था? तो यामनी वंश से। कौन वंश से? यामनी वंश से। इसको याद रखिएगा, कौन वंश से? यामनी वंश से। 45 नंबर, मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था? देखिए ये क्वेश्चन था कि मोहम्मद गजनी किस वंश से उत्पन्न हुआ था? तो यामनी वंश से। मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था? यानी कि संसबनी बांध। मामलुक वंश के संस्थापक कौन थे? यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इल्तुतमिश किस वंश का इलवरिक तुर्क था? सहसी समसी समसी। निम्नलिखित में से किस शासक के दूरदर्शित के कारण तुर्क राज्य मंगोल आक्रमण से बचा था? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किस शासकों की सेना हस्य ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहलाता था? इल्तुतमिश। 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता था? मकबरा यानी जन्मदाता यानी कि इल्तुतमिश को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दिल्ली में स्वयं का मकबरा भी बनवाया था? इल्तुतमिश। हंस खाज 53 नंबर, हंस खाज का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश। मिनहाज उस सिराज किसके दरबारी लेखक थे? इल्तुतमिश। उल्का खान की उपाधि किसने धारण किया था? ये उल्का खान की उपाधि किसने धारण किया था? बलबन। किस सुल्तान ने राजस्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना किया था? बलबन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने 40 सरदारों की गुट बनाई थी? 40 सरदारों की गुट बनाई थी यानी कि गयासुद्दीन बलबन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिजदा एवं पंबस प्रथा प्रारंभ किया था? बलबन। निम्नलिखित में किस सुल्तान को रक्त और लौ की नीति का पालन किया था? बलबन। या जितना यानी कि इसके दुश्मन थे यानी कि दुश्मन को मारने के लिए ये लौ या रक्त की नीति चलाया था कौन? बलबन। 60 नंबर, बलबन ने फिरदौसी के शाहनामा में किस वंश को स्वयं को बताया था? अफरासियाब। दीवाने ए अर्ज की स्थापना किसने किया था? तो जब ये आप बहुत सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट, इसको ध्यान पे दीजिएगा। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया था? बलबन। जिले ए इलाही की उपाधि किसने धारण किया था? बलबन। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? यानी दिल्ली सल्तनत में दरबारी भाषा क्या थी आपका? तो फारसी।
दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा इक्ता प्रणाली, देखिए ये इक्ता प्रणाली आ गया ना, इल्तुतमिश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा ये। दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कनामा एवं चहलगानी का गठन किया था? इल्तुतमिश। निम्न में से किस व्यक्ति ने यह लिखा कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे? किसने कहा था? यानी कि फरिश्ता। निम्नलिखित में की एक उपाधि कुरान खा था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। सिक्का पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली पर प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो पूछ देगा दिल्ली पर प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने सुल्तान के पदों की स्वीकृति गोरे के किस शासक से अपती खलीफा से प्राप्त किया था? इल्तुतमिश आपका कौन थे? इल्तुतमिश। सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने प्रदान किया था? इल्तुतमिश। कभी आ जाएगा सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने प्राप्त किया था? इल्तुतमिश। भारत में तुर्की राज्य का संगठित किसने किया था? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किसने मंगोल आक्रमण से भारत को बचाया था? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से किसने सुल्तान के पद को वंशानुगत, यानी कि वंशानुगत का मतलब होता है कि उसका बेटा ही अब राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी कि इल्तुतमिश के समय से हो गया। निम्न में से किसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? तो इल्तुतमिश। क्वेश्चन आ जाएगा कि किसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? तो इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? तो इल्तुतमिश को। कहेंगे ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी के। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। ऐबक ने किसे परम से ही सर ए जहानदार यानी अंग रक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया था? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने बिहार ने अपना प्रथम सूबेदार नियुक्ति किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मालिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार का राजमहल की पहाड़ियों से तेलीगाड़ी के समीप किसे को प्रेरित किया था? एवाज। निम्न में से किसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर दिया था? बलबन ने। किसने मंगलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य में उत्तर पश्चिम सीमा पर संदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया था? बलबन ने। निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने राजा को नियमित खुदाई बताया था? बलबन ने। निम्नलिखित में असत्य बताना है आपका ये। इनमें से कौन यामनी वंश का संस्थापक था? यामनी वंश के संस्थापक पिता कौन थे? यानी अल्पतोगिनी। किस मुस्लिम शासक ने सिक्के पर, ये देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्के पर अपनी देवी लक्ष्मी की आकृति बननी थी? यानी कि मोहम्मद गौरी ने बनाया था। निम्न में से किसे सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया? इल्तुतमिश। ऐबक ने किसे परम से ही सर ए जहानदार की उपाधि दिया था? इल्तुतमिश को। मंगलोर आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के काल में। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास दूत भेजकर किसकी सहायता न करने के लिए कहा था? आपका मंगबरनी का बोल रहा था कि आपको सहायता नहीं करेंगे, यदि आप सहायता करेंगे तो हम आपके यानी कि राज पर क्या करेंगे? आक्रमण कर देंगे। तेमुजिन किस का मूल नाम है? तो चंगेज खान का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मालिक जानी को, रजिया बेगम को सतयुता करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। निम्न में से किसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथों में ले लिया था? बलबन ने। किसने मंगलों का आक्रमण की रोकथाम के लिए उद्देश्य उत्तर पश्चिम में यानी सदर था? आपका बलबन ने। जिले इलाही की उपाधि किसने धारण किया था? तो बलबन। बलबन ने। उलगू खान का उपाधि किसने धारण किया? नसरुद्दीन मोहम्मद ने। निम्न में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? आपका हो जाएगा विद्याधर। 97 नंबर। किसने किताबे उल यामनी तारीखे यामनी नामक ग्रंथ के लिखा था? उत्तबी। निम्न में से किसे पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी? तो फिरदौसी को। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक कौन थे? यामनी बिन मोहम्मद।
अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासक था? दाहिर का। किसका शासक था? दाहिर का। अल्पतुर्गीन मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में किसके शासन किया? इसी के शासन काल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रीतिगिनी। 102 नंबर। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल। अल्पतुर्की का गुलाम एवं दामाद कौन था? जो 1977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था? सुबकतैन। मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? सुबकतैन का। अपने पिता के काल में खुरासन का शासक कौन था? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा और कब? 1998 में। यानी कि आपका ये इतने हम लोग यानी कि वो गुलाम वंश से था और गजनी वंश से। आगे हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा यानी कि मिलता रहेगा।